मित्रों नमस्कार। आज आप देख रहे होंगे कि मेरा एक नया वीडियो एंगल कैसा। मित्रों इसकी वजह है, और वजह हो भी क्यों ना, वजह बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है, बहुत ही विशेष वजह है। और वो वजह क्या है? वो वजह है आज ये मेरा YouTube सिल्वर प्ले बटन। मित्रों ये उपलब्धि इतने कम समय में मुझको प्राप्त हुई है, और इसके लिए इसका सारा श्रेय मैं आपको देना चाहता हूँ। मित्रों कोई भी उपलब्धि कितनी ही बड़ी क्यों ना हो और कितनी छोटी क्यों ना हो, बिना सहयोग, प्यार, आशीर्वाद के संभव नहीं होती है। आप लोगों का जो सहयोग मिला, आप लोगों ने जो अपार आशीर्वाद दिया, उससे ही मेरा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम इतने कम समय में 1 लाख सब्सक्राइबर्स से ऊपर निकल गया। और इससे एक बात ये रही कि ये जागरूकता फैलाने वाला, अवेयरनेस वाला ये प्रोग्राम मेरा था और चल रहा है, जिसको कि आपने इतना प्यार दिया। मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये आशीर्वाद, आपका प्यार लगातार ऐसे ही बना रहेगा और ये प्रोग्राम अपनी नई ऊंचाइयों को छुएगा। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति में बंटवारा हुए बिना अपने हिस्से को कैसे बेचा जा सकता है, बेचा जा सकता है या नहीं, या बेचा जाएगा तो उसके क्या परिणाम होंगे। इन सारे इम्पॉर्टेंट इशू पर आज का ये वीडियो है। मित्रों बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके द्वारा आते हैं और वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं सबके लिए। देखिए वो क्या सबसे ज़्यादा क्वेरीज आई हैं मैं बताता हूँ। आपने बहुत बड़ी तादाद में ये जानना चाहा कि अगर कोई एक पैतृक संपत्ति है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, फैमिली की प्रॉपर्टी है, और उसमें उसका पार्टीशन नहीं हुआ, डिवीज़न नहीं हुआ, और उसके जो मेंबर हैं, क्या उनमें से कोई एक मेंबर अपने हिस्से को सेल कर सकता है? ये जानकारी ली तो ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत सामान्य सा है। जो पैतृक संपत्ति है उसमें नीचे से जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, जो लीगल हायर्स होते हैं, उनके द्वारा पार्टीशन तो होता नहीं, डिवीजन तो हुआ नहीं, और एक ज़रूरत है। ज़रूरत कैसी है कि सब, मैं इसको उदाहरण से समझता हूँ। जैसे एक प्रॉपर्टी है 1000 गज की है। अब जिसने ये प्रॉपर्टी ली सेल्फ एक्वायर वाला, उनकी डेथ हो गई, उनकी वाइफ की डेथ हो गई। अब उनकी 2 लड़कियाँ हैं, 2 लड़के हैं, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब उन दोनों के बाद वो प्रॉपर्टी इन चारों में हो गई। ये निश्चित रूप से है, घर के दोनों बच्चे हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के, इन चारों में ही बटेगी। चारों में बटेगी तो कितना कितना हिस्सा आया, सभी बिल्कुल साफ है। 250 गज, 250 गज, 250 गज, 250 गज, तो ये प्रॉपर्टी में आ गया। लेकिन डिवीजन नहीं हुआ, लेकिन पार्टीशन नहीं हुआ। अब पार्टीशन तो हुआ नहीं, बच्चे बड़े हैं, दूसरे शहरों में हैं, ज़रूरत नहीं है, जॉइंटली वो उसके ऑनरशिप है उनकी। अब इनमें से एक अगर चाहता है, उसको ज़रूरत है कि वो उसको सेल कर दे, तो क्या वो सेल कर सकता है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाँ सेल कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। अब देखिए हम इस बात को क्लियर कैसे करेंगे। इसके लिए हम आपको लॉ भी बताएंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर अपनी इंटरप्रिटेशन दिया, वो भी मैं आज आपको इसमें आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि वो इसका तरीका ये है कि ये चारों बच्चे जो हैं, जो 4 हैं, 2 हैं, जो भी हैं, तो इसके तहत ये अपना पार्टीशन कर लें। पार्टीशन 2 तरीके से होता है। एक तो पार्टीशन ये हुआ कि आपसी राय से, आपसी सामंजस्य से, बाई म्यूचुअल सेटलमेंट से हो जाए, तो म्यूचुअल सेटलमेंट से हो गया, सबने तय कर लिया कि भाई इसके 1/4 सबको शेयर मिलेगा, तो इसके लिए एक पार्टीशन डीड बना ली, उस सब में लिख दिया, विटनेसेस हो गई, रजिस्टर्ड हो गई डीड, ये पार्टीशन हो गया। ये तो हो गया आपसी। लेकिन कभी कभी डिस्प्यूट भी होता है, कोई कहता है कि नहीं ये होना चाहिए, कोई कहता है कुछ और होना चाहिए। तो इसके लिए पार्टीशन के लिए पार्टीशन जो है वो ट्रायल कोर्ट में चले जाते हैं कि साहब पार्टीशन सूट फाइल कर दिया, अब कोर्ट से तय करवा लेते हैं कि भाई इसका शेयर कितना कितना आएगा, तो कोर्ट भी तय कर देता है, तो वो पार्टीशन बाई कोर्ट हो जाता है। तो ये 2 तरीके से पार्टीशन हो जाते हैं। तो एक तरीका ये हुआ कि भाई इसको पहले पार्टीशन करा लें और उसके बाद जो अपना शेयर आया उस शेयर को बेच दें। लेकिन ऐसी स्थिति भी आ जाती है मित्रों कि कोई बाहर चला गया, इंडिया के बाहर चला गया, कोई नहीं एक्टिव है, लेकिन इसके संबंध में अगर पार्टीशन नहीं हो पा रहा है, ये इन दोनों में स्टाइल से, मतलब पर्सनली आपसी समंजस्य से भी नहीं हो पा रहा है, आपसी बैठ करके भी नहीं हो पा रहा है, और कोर्ट से भी नहीं हो पा रहा है, तो जो उसमें से एक हिस्सेदार है वो अपने शेयर को कैसे बेचे। तो इसके लिए ये
वैसे ये निकल के आता है कि वो अपने हिस्से का अगर क्लियर है तो वो उसको बेच सकता है। बेच कैसे सकता है? एग्रीमेंट टू सेल कर दे, अपना पैसा ले ले, ये भी एक तरीका है। या लेकिन इसमें एक बात बिल्कुल साफ है और वो स्पष्ट है, क्या कि वो एग्रीमेंट टू सेल कर देगा, पैसा ले लेगा, अपने हिस्से को बेच देगा, क्योंकि अभी उसका हिस्सा साफ नहीं है कि आगे वाला हिस्सा है कि पीछे वाला हिस्सा है, दाएं वाला है या बाएं वाला है, कौन सा हिस्सा है उस प्रॉपर्टी का, ये स्पष्ट नहीं है। वो एक एग्रीमेंट टू सेल अपने 250 गज के लिए कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है या जॉइंट प्रॉपर्टी है फैमिली की, उसको तब जब तक उसका डिवीजन नहीं हो जाता, जब तक उसका पार्टीशन नहीं हो जाता, उससे पहले पोजीशन उसको नहीं मिलेगा, तब तक उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये लीगल भी है और इसी बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट के द्वारा क्लियर किया। अब इसमें देखिए हम लेते हैं पहले कि क्या इस प्रकार से कब्जा भी मिल जाएगा। क्वेश्चन ये वाला रेज हुआ कि क्या अगर हमने इस तरह की एक प्रॉपर्टी में एक हिस्सेदार जो अपना शेयर बेच रहा था उसका हिस्सा खरीद लिया, एग्रीमेंट टू सेल कर दिया, ये सेल डीड भी हो गई, तो क्या उसको पोजीशन मिलेगा? जी नहीं, पोजीशन उसको तभी मिलेगा जब उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, उसके बाद उसके शेयर को वो कब पोजीशन मिल सकता है। लेकिन क्योंकि इसकी एक वजह है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि अभी ये तो तय नहीं हुआ ना कि उसका हिस्सा है कौन सा, ऊपर वाला है, नीचे वाला है, इस कोने का है, उस कोने का है। ये जब तक तय नहीं हो जाता, तो जब तक उसको फिजिकली ये नहीं पता कि कौन सा है, लेकिन हिस्सा पता है। तो जब हिस्सा पता है तो इसलिए वो उसके लिए सेल डीड कर सकता है। तो कानून ये कहता है कुल मिलाकर के कि वो अपने हिस्से को सेल कर सकता है, लेकिन पोजीशन नहीं मिलेगा। पोजीशन तब मिलेगा जब डिवीजन हो जाएगा। अब इसके आगे और भी चीज़ें हैं, मैं अभी आके बताऊंगा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है मित्रों, अब हम उसको लेके चलते हैं। ये मामला है रामदास वर्सेस सीताबाई, सिविल अपील नंबर 6508 ऑफ 2005। बड़ा ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अब इसको हम समझेंगे, लेकिन समझने से पहले इसकी कहानी क्या है, इसके फैक्ट्स क्या हैं, ये समझ लेते हैं। देखिए, एक बात इसकी ये है कि एक व्यक्ति था सूखा, उसका नाम था सूखा। आप ध्यान दीजिए, उसके 2 बच्चे, लड़के का नाम सुदम और लड़की का नाम सीताबाई। अब उसकी डेथ हो गई, उसकी वाइफ की डेथ हो गई। बात यही, इन दोनों बच्चों की प्रॉपर्टी हो गई, आ गई। अब उसने, जो लड़के ने क्या किया कि उस प्रॉपर्टी का 3/4 पार्ट को एक थर्ड आदमी को बेच दिया। उसका नाम था रामदास। रामदास ने जब प्रॉपर्टी ली तो उसने उस पर पोजीशन के लिए आ गया। जब पोजीशन के लिए आ गया तो उसकी बहन को पता चला कि भाई ये तो हमसे पूछे ही नहीं, और बिना हमसे पूछे ये तो कैसे आ गए। तो उसने कहा कि साहब हमने तो बाकायदा पैसे दे करके और ये सेल डीड के माध्यम से खरीदी है, भाई ने आपके बेची है और हमने खरीदी है और हम पोजीशन के लिए आ गए और हमसे पोजीशन ले लिया। अब पोजीशन भी हो गया 3/4 का। तो अब क्या किया जाए? तो जो बहन थी जिसका नाम सीताबाई, उसने ट्रायल कोर्ट में एक केस डाला कि ये जो डिवीज़न है, ये जो 3/4 पे कब्जा है, ये इन्होंने जो ये पोजीशन ले लिया, ये गलत है। इस पूरी प्रॉपर्टी में 50% का हिस्सा उसका है, क्योंकि 2 ही भाई बहन है, एक बहन है एक भाई, तो उसमें आधे के हकदार वो है और इसलिए उसके हिस्से की भी इन्होंने रजिस्ट्री कर दी, सेल कर दी और इसकी भी पोजीशन ले लिया। ये उसको पार्टीशन 50% पार्टीशन डिक्लेयर किया जाए और उसका पोजीशन उसको दिलवाया जाए। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इसको नहीं माना और उन्होंने कहा कि जो रजिस्ट्री हो गई है वो सही है। अब इसमें इस जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसकी अपील की गई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त कर दिया, उसको सेटिसाइड कर दिया। और क्यों कहा? उन्होंने कहा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने ये कहा फर्स्ट अपील में कि भाई देखिए, जो एक बहन और एक भाई है तो पार्टीशन तो 50% का हो गया, 1/2 1/2 दोनों को मिलेगा। लेकिन उसने क्या किया कि 3/4 पे ये सेल कर दी और उसने कब्जा ले लिया, तो ये गलत है। और इस जो सेल डीड हुई है वो अप टू द लिमिट ऑफ 50%, मतलब आधे तक की तो सेल डीड सही है और आधे से ज़्यादा की जो उसने सेल की है उसको निरस्त किया जाता है और वो गलत है।
और उसकी संबंध में उसकी कब्जा, उसकी जो अपील जिसने करी थी उनको दिलवाया जाए। अब ये स्थिति हो गई तो जो रामदास ने खरीदी थी ज़मीन और उसने जो पैसा खर्च किया था उसका तो काफ़ी पोर्शन 1/4 पोर्शन निकल गया। वो अपील में आया, उसने हाई कोर्ट में अपील करी और हाई कोर्ट में जब अपील पहुंची तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, जो फर्स्ट अपील का ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है, 1/2 पार्ट जो है उसकी बहन को मिलना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो कहा। फिर भी रामदास सुप्रीम कोर्ट आ गए हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही पाया। अब देखिए इसमें जो फाइंडिंग आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वो क्या आई, वो आई, मैं पढ़ता हूँ, देखिए। In view of the aforesaid position, there could be no dispute with regard to the fact that an undivided share of co-sharer may be a subject matter of sale, but possession cannot be handed over to the vendee unless the property is partitioned by mates and bounds amicably and through mutual settlement or by a decree of the court। तो उसमें ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दी। क्या कि अगर वो अपना एक हिस्से को सेल तो कर सकता है लेकिन पोजीशन तभी मिलेगा जबकि वो किसी भी तरह से या तो म्यूचुअल सेटलमेंट के द्वारा या कोर्ट की डिग्री के द्वारा उसका पार्टीशन हो जाएगा और डिवीजन हो जाएगा। फाइनली ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट का, कॉन्सिक्वेंसली वी फाइंड नो रीजन टू इंटरफेयर विद द जजमेंट and order passed by the High Court, and therefore we are of the considered view that the decrees passed by the First Appellate Court and the High Court are in accordance with law. The same are affirmed. Accordingly, we issue a direction to appellant herein to hand over possession to the plaintiff Sita Bai within a period of 3 months from today। और फाइनली ये कहा कि जो रामदास अपील सुप्रीम कोर्ट में गए थे उनको डायरेक्शन दी गई कि आप आज से 3 महीने के अंदर वो जो 50% से एक्सेस है वो वाला पोजीशन जो सीताबाई उस बहन है उसको दे देंगे। इस टाइम भी निर्धारित कर दिया। तो मित्रों इम्पॉर्टेंट बात हो गई। बात जो क्वेश्चन था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से क्लियर हो गया। अब दूसरी बात पे आप आगे आते हैं। ज्वाइंट प्रॉपर्टी में पार्टीशन से पहले कोई पार्टिकुलर हिस्सा आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं बेचा जा सकता, केवल हिस्सेदार अपना शेयर जो है अपना हिस्से को बेच सकता है। अभी देखिए मैं दोबारा से इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें कोई डिस्क्राइब नहीं किया गया कि कौन सा हिस्सा क्या कुछ, केवल अपना हिस्सा जो उसको पता है वो उसको बेच सकता है। अब ऐसी स्थिति भी क्या होती है, कभी कभी मन करता है कि ऐसा हिस्सा सस्ता मिल रहा है, मौके पर है, लाओ ले लिया जाए, देखा जाएगा। तो मित्रों इसमें 2 सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं। जब भी इस तरह की कोई प्रॉपर्टी खरीदें जिसमें कि वो जॉइंट प्रॉपर्टी हो या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो तो उस प्रॉपर्टी में 2 चीज़ें देख लें। क्या कि जो हिस्सा बेच रहा है उसके जो और पार्टनर्स हैं और हिस्सेदार हैं उनसे एनओसी ले लिया जाए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है, पहली बात। और दूसरा ये अगर वो कहते हैं नहीं हमारा तो आपसी बंटवारा हो गया, तो भाई बंटवारा तो हो गया लेकिन उसकी पार्टीशन डीड कहाँ है, पार्टीशन डीड रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर पार्टीशन डीड रजिस्टर्ड है तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर पार्टीशन वैसा हो गया है और रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड करवा लिया जाए। इन दोनों चीज़ों से एनओसी के साथ में जब ये बात क्लियर हो जाए तभी उसके शेयर की डील की जाए। ये इंपॉर्टेंट सावधानियाँ हैं जो मैंने इस समय बता दी। लेकिन अब एक नया क्वेश्चन उठता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन क्या है कि क्या एग्रीमेंट टू सेल के माध्यम से खरीदार पार्टीशन के केस में पार्टी बन सकता है? अब देखिए एक नई बात आई। क्या बात आई देखिए, इसको मैं बताता हूँ कि एक आदमी ने एक शेयर खरीद लिया, अभी पार्टीशन नहीं हुआ है उस प्रॉपर्टी का, डिवीजन नहीं हुआ है, उसने शेयर ले लिया। अब शेयर लेने के बाद और भाई और बहनों ने जिसने भी किया पार्टीशन का केस पड़ा कि साहब इसका हम पार्टीशन कर दीजिए। तो वो जिस दिन लिया था बाहर का आदमी वो भी उस ट्रायल कोर्ट में पहुंच गया एप्लीकेशन लेकर कि साहब इसमें मुझे भी पार्टी बनाइए, क्योंकि इसने जो है ABCD में से D ने तो मुझे अपना बेच दिया है, ये सेल एग्रीमेंट है या सेल डीड है जैसा भी है। और अब क्योंकि आगे से जो पार्टीशन होगा उसमें कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नुकसान हो जाए, इसलिए मुझे भी पार्टी बना दिया जाए। ये देखिए एक नई बात इशू आ गया। तो ये एक मामला आया ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने
और हाई कोर्ट कौन सा? कर्नाटका का। मामला कौन सा है? देखिए मैं इसको भी बता देता हूँ, मास्टर तेजस वर्सेस CR बाबू, और रिट पिटीशन नंबर 37203 ऑफ 2015। और इस पे जो जजमेंट आया है वो अभी 2024 में 2 जनवरी को आया है, लेटेस्ट जजमेंट है। इम्पॉर्टेंट बात है ऑनरेबल, ये केस क्या हुआ, जब ये ट्रायल कोर्ट में वो पार्टीशन का केस पड़ा हुआ था तो जो एक हिस्से के खरीदार थे सेल डीड के माध्यम से, वो भी एप्लीकेशन लेके पहुँचे कि साहब इस में मुझको भी पार्टी बना लिया जाए, जिससे कि जो भी ऑर्डर हो उसमें मेरा भी नाम आ जाए। मैंने तो इस सेल डीड, इनके हिस्से को, डी हिस्से को मैंने भी ले लिया है, और ये सेल डीड है या एग्रीमेंट टू सेल है, जैसा भी है। कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल सही है, और उनको मंजूरी दे दी, उनकी एप्लीकेशन को मंजूरी हो गई। अब जब ये मैटर अलाउ हो गया तो जो फैमिली के जो और मेंबर्स थे उन्होंने कहा भाई इनसे क्या लेना देना, ये तो अभी कहीं पिक्चर में ही नहीं है, कोई अभी तो सेल हो ही नहीं सकती, ये हमारी पार्टीशन जो सूट है उसमें पार्टी नहीं बन सकते। तो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, और हाई कोर्ट ने फिर इसको सुनने के बाद ये पाया कि लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत था। क्यों? क्योंकि अभी जो फैमिली में जो पार्टीशन है, जो लीगल हायर्स में पार्टीशन होना है, उसमें इनको पार्टी नहीं बनाया जा सकता। तो ये इम्पॉर्टेंट इशू ये भी हो गया। देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब इतने दिनों के बाद जब हाई कोर्ट से खारिज हुआ तो जिसने खरीदा था उसका पैसा तो डूबने लगा। ऐसा नुकसान क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि उनको लीगल अवेयरनेस नहीं है, मोटी मोटी जानकारी होना चाहिए, जो हम अपने वीडियो के माध्यम से देते हैं। आपसे निवेदन करते हैं, आप भी सहयोग करते हैं, लोगों को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। मित्रों, लीगल अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है वो केवल इसी मिशन को लेकर चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो जागरूकता हमारे सामने, जो लीगल जागरूकता, लीगल अवेयरनेस फैलाई जा रही है, इससे लोगों को फ़ायदा हो, उनका समय बचे, उनका पैसा बचे, कोर्ट के चक्कर ना लगाना पड़े, उनको जानकारी पहले से हो। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।